हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के बारे में देख रहे हैं। हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के बारे में देख रहे हैं। फाइलम पॉरीफेरा में मेंबर ऑफ दिस क्लास जो हैं, जो फाइलम हैं, इसमें मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा को हम लोग स्पंज बोलते हैं। इसको जनरल में हम लोग स्पंज नाम इसका दिया गया है। तो फाइलम पॉरीफेरा को जो है ये स्पंज से बताया जाता है कि इसको स्पंज कहते हैं, फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इसको कॉमनली जो है स्पंज कहते हैं, कॉमनली इसको स्पंज कहते हैं। अब बात आती है कि ये फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं ये कहाँ, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये मोस्टली जो होते हैं ये मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा जो है ये मैराइन और एसिमेट्रिकल होते हैं। साथ में इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि फाइलम पॉरीफेरा जो है ये मोस्टली मैराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। और आगे देखते हैं हम लोग। तो फाइलम पॉरीफेरा में जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। फाइलम पॉरीफेरा में जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसको कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाइलम पॉरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या इसमें कैनाल सिस्टम होता है। इसके अलावा जो हम कहेंगे कि वाटर इंटर करता है इसमें, फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इसमें वाटर इंटर करता है। जो वाटर इंटर करता है वो माइन्यूट पोर होता है और उस माइन्यूट पोर का नाम ऑस्टिया होता है। तो ऑस्टिया के थ्रू जो है पानी इसमें इंटर करता है फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर में, और कैनाल होते हुए सेंट्रल कैविटी इसमें होती है। सेंट्रल कैविटी का स्पॉन्जोसील नाम होता है। तो स्पॉन्जोसील में जो है पानी जाता है और फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू ऑस्कुलम, पानी निकलता जहाँ से है उस होल को, उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम से पानी यहाँ निकलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ये न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन। 3 चीज़ें, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये 3 चीज़ें जो हैं ये परफॉर्म होता है। कैसे परफॉर्म होता है? तो पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो वाटर सिस्टम का जो होता है इसमें कैनाल सिस्टम होता है। तो कैनाल सिस्टम के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये इसके 3 काम होते हैं। क्या क्या होते हैं 3 काम? एक तो न्यूट्रिशन होता है, दूसरा जो है रेस्पिरेशन होता है और तीसरा काम ये एक्सक्रीशन का होता है। तो ये 3 काम वाटर कैनाल के थ्रू पानी आता है, ऑस्टिया के थ्रू और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये 3 काम, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसके जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन इसमें होता है फाइलम पॉरीफेरा में, वो बने होते हैं स्पेक्यूल्स के थ्रू, या इसको स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं। स्पेक्यूल्स कहते हैं या तो फिर इसको स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। इसमें जो एग होता है और फिर स्पर्म होता है, एग स्पर्म, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं सेम ऑर्गेनिज्म से। अलग अलग मेल और फीमेल ऑर्गन इसमें नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए जो है इस ऑर्गेनिज्म को हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। हर्मोफ्रोडाइट टर्म आया हुआ है। आगे बता रहा है कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। मीन्स जो पॉरीफेरा का मेंबर है, दो अगर भागों में फ्रैगमेंट हो जाता है तो दोनों फ्रैगमेंट जो है अपना अलग अलग फिर ऑर्गेनिज्म अपना ये डेवलप कर लेता है। और अब बात करें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें गैमेट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और फर्टिलाइजेशन इसमें जो होता है इंटरनल होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर होता है, इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट जो है इसका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि
जो जायगोट बनता है वो डायरेक्टली जो है लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर जाके जो है वो अपना एडल्ट रूप में आता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे तो पोरिफेरा का एग्ज़ाम्पल साइकॉन है और स्पॉन्जिला है। ये दो एग्ज़ाम्पल हैं इसके, साइकॉन और स्पॉन्जिला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फाइलम पोरिफेरा के बारे में।